Hello students, good morning. Last time we discussed about chapter number 10, straight line, and we discussed exercise 10.2, question number 12. Today we discuss exercise 10.2, exercise 10.2, question number 13. Question number 13 में लिखा है find equation of the line. क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करना है लाइन. फाइंड the equation of line. Find the equation of line passing through the point 2 2. Passing through the point 2 2. Passing through the point 2 2 and cutting of intercept on the axis and cutting of intercept on the axis whose sum is उसका जो सम है वो कितना है? whose sum is 90. सॉरी 9. whose sum is 9. तो यहाँ पर बोल रहा है कि इक्वेशन फाइंड करो लाइन जिसमें से जो 2 2 पॉइंट है वो पास होगी, जो लाइन है वो 2 2 पॉइंट से पास होगी, और जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट जो है वो एक्सिस, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, उसका जो एडिशन है वो कितना करना है? 9. यानी कि हमारे पास फॉर्मूला है कौन सी? कट ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू x upon a plus y upon b is equal to 1. यानी कि हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्मूला कौन सी है? x upon a plus y upon b equal to 1. So a means what? a means x intercept and b means what? So b means y intercept. Okay. So a plus b is equal to कितना? 9. a plus b is equal to 9. यहाँ पर सम दिया है, देखो यहाँ लिखा है the axis whose sum is 9. इंटरसेप्ट का जो सम है वो टोटल कितना है? 9. ठीक है, तो हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 9 माइनस b हो सकता है. a इज इक्वल टू 9 माइनस b. तो a की जगह यहाँ पर a लिखेंगे और b की जगह यहाँ पर b की जगह आप 9 माइनस a भी लिख सकते हो. ठीक है, और a की जगह आप 9 माइनस b भी लिख सकते हो. ठीक है, कोई भी लिख सकते हो. तो a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे? x अपॉन a मींस क्या? 9 माइनस b प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. ओके, ऐसा इक्वेशन मिलेगा हमें. कैसे? a की वैल्यू 9 माइनस b यहाँ पर रखेंगे तो x अपॉन 9 माइनस b प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 हो जाएगा. ओके, दिस इक्वेशन दिस लाइन ऐसा लिखे, दिस लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है? 2 2 पॉइंट से पास हो रही है. ठीक है, पासिंग थ्रू द 2 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे? 2, और y की जगह पे क्या लिखेंगे? 2. तो बाद में इक्वेशन कैसे मिलेगा हमें? तो यहाँ पर लिखेंगे 2 9 माइनस b प्लस 2 बाय b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक, अब सॉल्यूशन करने के बाद हमको किसकी वैल्यू मिलेगी? b की वैल्यू मिल जाएगी. b की वैल्यू फिर से अंदर यहाँ पर इक्वेशन रख देंगे, यानी कि a की वैल्यू 9 माइनस b, यानी कि b आपका जितना भी आया वो आपका वैल्यू, वो जो आपकी वैल्यू है उसमें a भी मिल जाएगी. क्लियर? b की वैल्यू से आपको a भी मिल जाएगी. सॉल्यूशन करें 2 मल्टीप्लाई b तो 2b प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 तो 18 माइनस 2b इज इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो 9 * b 90 माइनस 20 में. ओके, तो सॉल्यूशन में क्या होगा? 2b यहाँ से दोनों निकल जाएंगे. 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 20 हो जाएगा. ओके, 90 माइनस 20. देयरफॉर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते थे हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था. ठीक है, तो 90 सबसे पहले ऐसा लिखेंगे 90 माइनस 20 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18. 90 minus b square is equal to 18. Therefore 9b
सॉरी ऐसा लिखिए, स्क्वायर वाला टर्म पहले माइनस बी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 18 इक्वल टू 0, माइनस का मतलब तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो 18 वन से क्या हो जाएगा, 18 स्टैंडर्ड टाइम में ऐसा पढ़ते हैं ना, 18 वन से 18 और मिडिल टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो 18 वन से 18 के फैक्टोरियल निकालो, जिसका एडिशन क्या होगा, 9 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 6 3 जा 18, तो 6 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा। क्लियर, तो इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से b को कॉमन निकालो, तो b माइनस 6 माइनस 3 b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3। दो वैल्यू मिली हमारे पास, तो b इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू 3। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे कि when b इक्वल टू 6 सो a इज इक्वल टू कितना होगा, तो b इक्वल टू 6 यहाँ पर ये वाला बॉक्स है, तो 9 माइनस b, b में इसकी वैल्यू हमें 6, तो 9 माइनस b यानी 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। ओके, उसके बाद when b इक्वल टू 3, therefore a इज इक्वल टू कितना होगा, a इज इक्वल टू 6 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रखोगे 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6। ओके, तो इसके रिलेशन के लिए, इसके रिलेटेड हम इक्वेशन लिखेंगे, तो कैसा होगा इक्वेशन, x अपॉन a, a मींस 3 प्लस y अपॉन b, b मींस 6 इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर इक्वेशन कैसा होगा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ओके, नाउ सॉल्यूशन इज 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से आपको 3 को कॉमन लेना है, ले सकते हो, या तो इक्वेशन ऐसे ही लेना है, तो ऐसे ही ले लेते तो भी चलेगा। क्लियर, चलो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, वो क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से ये क्वेश्चन राइट करें। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 40। उसमें दो क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आगे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2, थ्रू द पॉइंट्स 0 2 on the points 0 2, ऐसे लिखो, point 0 2 making an angle 2 pi by 3, making an angle 2 pi by 3, एंगल कितना दिया है, 2 pi by 3 दिया है, with the positive x axis, with the positive x axis। ओके, एंड फाइंड क्या करना है आगे, विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन क्या होगा, लाइन, ठीक है। उसमें एक पॉइंट दिया है, जो पॉइंट है 0 2 से पास हो रहा है, ठीक है। 0 2 जो पॉइंट है वो लाइन में से पास हो रहा है, मेकिंग एन एंगल, जब पास होगा तो एंगल कितना बनाता है, 2 pi by 3 बनाता है, ठीक है। तो विद पॉजिटिव डायरेक्शन कितना है, x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस, यानी कि हम क्या लिखेंगे, थीटा कितना है, 2 pi by 3, देयरफॉर m कितना होगा, tan थीटा, स्लोप क्या मिलेगा हमें, tan थीटा, देयरफॉर tan थीटा मींस 2 pi by 3। तो 2 pi by 3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमने थर्ड लेसन में पढ़ लिया ऐसा कि पाई माइनस पाई बाय 2 होगा, पाई माइनस पाई बाय 2, जो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होगा माइनस, सो पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी, -√3। ओके, tan पाई बाय 3 की वैल्यू बनेगी √3, लेकिन पाई माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए tan की वैल्यू क्या होगी, -√3। तो दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन।
लेना है m मिल गया माइनस रूट। ओके, अब पॉइंट कौन सा है 0 2, तो जो लाइन है वो 0 2 पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप है हमारे पास माइनस रूट 3, तो उसके हिसाब से हम इक्वेशन लिखे कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देयरफॉर y माइनस y1 इज व्हाट, तो यहाँ पर ये है x1 ये है y1, तो x1 इज 0 एंड y1 इज 2, तो y1 इज 2 लिख दो, m इज इक्वल टू माइनस रूट 3 x माइनस 0, तो सॉल्यूशन करो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस रूट 3 x हो जाए, तो क्या होगा सर y माइनस 2 प्लस रूट 3x इक्वल टू 0। ओके, ये भी इक्वेशन लिख सकते हो, यहाँ तो x वाला टर्म पहले उसके बाद y वाला उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो ऐसा लिख सकते हो रूट 3x प्लस y इक्वल टू 2, रूट 3x प्लस y इक्वल टू 2। ओके, तो एक इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर का जो हमारा पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी रूट 3x प्लस y इक्वल टू 2। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में कंटीन्यूअस देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। क्वेश्चन में आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आगे लिखेंगे ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द also find the equation of line parallel to it and crossing y-axis, parallel to it and crossing y-axis at a distance 2 units below the origin, y-axis distance 2 units below the origin। ठीक है, तो ये टॉपिक को भी पढ़ते हुए अच्छे से, तो क्या बोल रहा है कि क्या फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का, जो लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल इट एंड क्रॉसिंग, पैरेलल है और क्रॉसिंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए क्या होगा डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन, यानी कि 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो लिखेंगे क्या फॉर y एक्सिस के लिए, फॉर y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, लिखेंगे x कोऑर्डिनेट इज 0। सो पॉइंट्स मिलेगा हमें, क्या आपका पॉइंट क्या मिलेगा x कोऑर्डिनेट 0 और y के लिए डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स डिस्टेंस है, लेकिन बिलो द ओरिजिन लिखा है, बिलो द ओरिजिन हो जाएगा पॉइंट्स 0 माइनस 2, सो x1 y1 हमारे पास आ गया है क्या 0 माइनस 2, x1 y1 इज हियर, x1 इज 0 एंड y1 इज माइनस 2। ओके, उसके बाद ये पॉइंट है आपके पास, स्लोप हमने फाइंड कर दिया था माइनस रूट 3, तो उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो उसके हिसाब से l की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस रूट 3 और x1 की वैल्यू रखेंगे 0, y1 की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 2, तो आंसर में क्या लिखेंगे y माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू माइनस रूट 3 और x माइनस x1 इज 0। ओके, सो y प्लस 2 इक्वल टू माइनस रूट 3 x, तो सॉल्यूशन करें, तो सबसे पहले y प्लस 2 प्लस रूट 3x इक्वल टू 0, सो फर्स्ट में x वाला टर्म रूट 3x प्लस y इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस 2 या तो प्लस 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू करके माइनस 2 लिख सकते हो या तो प्लस 2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो आपके पास दो इक्वेशन मिल गए, रूट 3x प्लस y इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये मिला और दूसरा इक्वेशन रूट 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 2, तो आपके पास दो आंसर मिलेंगे, एक इक्वेशन इसके लिए और दूसरा इक्वेशन इसके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप राइट करें।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन आगे लिखा है टू अ लाइन मीट्स इट, टू अ लाइन मीट्स इट। ओके, बाद में क्वेश्चन पूरा समझ लेते हैं। एट द पॉइंट -2 9, एट द पॉइंट -2 9, और क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, तो इक्वेशन फाइंड करना है किसका? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं जैसे कि ये x एक्सिस है, x और ये y, और यहाँ पर लेते हैं y एक्सिस। तो यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट ले ले 0 0, ठीक है, एक लाइन जो है वो पास हो रही है यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस के लिए, उसका जो पॉइंट है तो यहाँ पर एक पॉइंट ले ले -2 9। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि आपके पास एक दो पॉइंट है 0 0 और -2 9। तो सबसे पहले ये पॉइंट को स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के बाद x1 y1 यहाँ पर है और स्लोप है आपके पास, तो उसका इक्वेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो लिखेंगे हियर पॉइंट P is -2 9 is x1 y1 and O0 0 origin point है, तो slope of m is equal to y2 minus y1 divided by x2 by x1, x2 minus x1। so y2 is what? तो y2 यहाँ पर x2 y2 लिखते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ओके, तो y2 यानी कि लिखेंगे 0 minus y1 is what? 9 minus 9, x2 minus x1, x2 means 0 minus plus 2, so answer is -9/2। okay, so slope आपको मिल रहा है -9/2, but this line is perpendicular to the x axis, x और y, ठीक है, तो perpendicular, तो this line लिखेंगे this line is perpendicular from the origin, so slope of m equal to, आपके पास m1 पड़ा है और m2 नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा? -1/m1 हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है m1 और m2 equal to -1 when perpendicular to the origin। ओके, तो -1/m1, m1 is -9/2, so minus पॉजिटिव, तो 2/9 हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप आपके पास हो गया 2/9, पॉइंट्स पड़ा है x और -2 9, उसके हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? y1 is what? 9 equal to m 2/9 x minus x1, x minus plus 2, so 9 into y, 9y minus 9 is 81 equal to 2 multiply x, 2x plus 2 is 4। okay, so now first term is x, उसके बाद y, उसके बाद constant term लिखेंगे। so first term is 2x plus 4 minus 9y plus 81 equal to 0, so 2x minus 9y, 81 or 4 85 equal to 0। so this equation is this is the equation of the line। okay, तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप राइट आंसर